परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में जतहरी ब्लॉक के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सत्संग प्रेमी भाई बहन, आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सभी मिलकर के आज के सत्र का शुभारंभ करें। साथियों, आजकल की अस्त व्यस्त जीवन शैली के बावजूद भी यदि हम कुछ समय आत्मिक उत्थान के लिए, सद्विचारों के सच्चिंतन के लिए निकाल पा रहे हैं तो ये बड़ा सौभाग्य है। लोग भले ये कह दें कि भैया उनके जिम्मे तो कोई काम धाम नहीं है, करना धरना कुछ है नहीं, बस पीला कपड़ा पहने और पहुंच गए और जाकर के बैठे रहे। उनसे पूछो जिनके पास इतना काम हो। तो लोगों की नजर में भले ये हो कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जितने भी परिजन यहाँ उपस्थित हैं, इन लोगों ने अपने कार्यों की कटौती की होगी, जबरदस्ती समय को निकाला होगा, कुछ अस्वस्थ होंगे फिर भी आए होंगे, कुछ के परिवार वालों ने मना किया होगा तो विरोध करके आए होंगे, कुछ की परिस्थितियां नहीं रही होंगी फिर भी वो यहां पहुंचे। कौन किस परिस्थिति से उबर करके यहां आया है, इसे हम भली भांति समझते हैं। और आपका ये समय इतना मूल्यवान है, इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ जाने न दिया जाए, ऐसा हमारा प्रयास होगा। जब आप आज यहां से वापस लौट करके अपने घर को जाएं, तो आपके चेहरे पर एक शांति, एक आनंद की भावना हिलोरे ले रही हो और आपको ये अनुभव होने लगे कि हम इतनी जद्दोजहद करके, इतना समय निकाल कर, इतना पुरुषार्थ करके उस कार्यक्रम में पहुंचे, तो हमारी झोली खाली नहीं रही, हमारी झोली भरी रही। कुछ ऐसे विचार मिल गए, कुछ ऐसे सूत्र मिल गए जिनको पा लेने के पश्चात हम अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल तपाया, जिन्होंने एक एक पल को आप सबके लिए जिया है। यदि कुछ किया गुरुदेव ने तो केवल आपके लिए, हमारे लिए। यदि गुरुदेव सांस भी लेते थे तो वो केवल हमारे और आपके लिए। आपने माता जी का चित्र देखा होगा, बल्कि देख सकते हैं पीछे, कितना भारी भरकम शरीर है। इतने भारी शरीर का बोझ वो उठा करके चलती रही, तो केवल और केवल अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। ये तो उनके हाथ में था कि वो जब चाहते तब अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से विदा हो सकती थी। गुरुजी ने जब शरीर का त्याग किया तो माताजी भी साथ जाना चाहती थी, पर गुरुदेव ने कहा कि हमारे जाने के बाद इन बच्चों को संभालने के लिए आपको रहना पड़ेगा। न चाहते हुए भी
माँ की ममता ने उनको रोक रखा था और वो गुरुदेव के जाने के बाद भी 5 वर्ष तक हम सब की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाकर चलती रही। कल स्वाध्याय में माताजी की अमृतवाणी हम लोग पढ़ रहे थे। माताजी ने उसमें लिखा है कि बच्चे तो हमारी पीड़ा समझ नहीं सकते, पर माताएं और हमारी बहनें पीड़ा समझ सकती हैं। बिना पति के पत्नी को रहने में कितनी कठिनाई होती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं उस दर्द को भी हंस कर के सह रही हूँ। उस दर्द को भी हमने स्वीकार कर लिया है, केवल और केवल इसलिए कि वो हम आपको एक देवता बना सकें, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बना सकें, एक श्रेष्ठ आत्मा का निर्माण कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने अपने बच्चों से कभी कुछ नहीं मांगा। केवल और केवल यदि कुछ मांगा है तो वो केवल साथियों समय मांगा। समय के अतिरिक्त संकीर्णता मांगी, समय के अतिरिक्त उनकी बुराइयां मांगी, उनकी कमियों को मांगा कि मेरे बच्चों, तुम यदि मुझे कुछ देना भी चाहते हो तो केवल अपना समय निकालो हमारे लिए। अपनी बुराई, अपनी कमी, अपनी स्वार्थ, अपनी संकीर्णता को अपने भीतर से निकाल करके हमें दे दो। हम तुम्हारे भीतर उस देवता को जन्म देंगे, उस शक्ति को जन्म देंगे जिसे पाकर के लोग निहाल हो जाते हैं, जिसे पाकर के लोग अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। आज हम सभी इस कार्यक्रम में एकत्रित हैं, इस उद्देश्य से एकत्रित हैं, इस आधार पर एकत्रित हैं कि हमें भी यहाँ कोई ऐसा सूत्र मिले जिससे हम अपने भीतर के देवत्व को जगा सकें, जिससे हम अपने परिवार में स्वर्गीय वातावरण का अनुभव कर सकें। एक और यहाँ पारिवारिक सूत्र के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, और दूसरा इस कार्यक्रम की जो पृष्ठभूमि है, इस कार्यक्रम का जो शीर्षक रखा गया है वो साथियों है गौ माता को केंद्र में रख करके, गौ कथा को केंद्र में रख करके हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक सूत्र अपने जीवन में पा जाएं जिसके माध्यम से हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारी गौ माता ये सब धन्य बन सकें, सब अनुकरणीय बन सके, सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण का अनुभव हो सके। तो आइए हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करें। उसके पूर्व जो कथा की मर्यादा है उसको निभाते हुए कुछ पल एक बार साथ साथ गौ माता का संकीर्तन करते हुए, तालियां बजाते हुए, उत्साह और आनंद के साथ आज के सत्र में प्रवेश करें, आज के चिंतन में प्रवेश करें और आज के क्रम को आगे ले चलें। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी
देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। है भारत की शान हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। धरती माँ को पावन करती गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। विश्व का मंगल गौ से होगा, परम शक्ति है गौ माता। विश्व का मंगल गौ से होगा, परम शक्ति है गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। ममता का पर्याय हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो 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 माँ हमारी गौ माता। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। साथियों, केवल यदि एक शब्द देखा जाए गौ, गौ का अर्थ क्या है, व्याकरण की दृष्टि से देखें और शास्त्रों में भी वर्णित है। गच्छति इति गौ, गच्छति इति गौ अर्थात जो चलती हो, जो गतिशील हो, वही गौ है। जो चलती हो, जो गतिशील हो, उसको गौ कहते हैं। अब जरा विचार करके देखो, क्या क्या चीजें दुनिया में चल रही हैं, क्या क्या चीजें गतिशील हैं, इस पर जरा चिंतन करके देखें।
तो साथियों, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से इस संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो गतिशील ना हो। सब कुछ गतिशील है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। गति ही प्रकृति का, संसार का परिचय है। जो परिवर्तित हो रहा हो, जो गतिशील हो, वही संसार है। संसरति इति संसारः, अर्थात जो सरक रहा हो वो संसार है, जो गतिशील है वो संसार है, जो प्रगतिशील है वो संसार है। और गच्छति इति गौः के आधार पर यदि हम समझें तो जो कुछ भी गतिशील है, जो कुछ भी चल रहा है, उसको गौ कहा जाएगा। तो फिर ब्रह्मांड का कण कण गौ है, ब्रह्मांड का कण कण गौ है। और सूर्य को भी गौ कहेंगे, चंद्रमा को भी गौ कहेंगे, इस पृथ्वी को भी गौ कहा जाएगा। और साथियों, मनुष्य के शरीर में विद्यमान जो इंद्रियां हैं वो भी हमेशा गतिशील हैं। उन इंद्रियों को भी गौ कहा जाएगा। आप यदि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द देखिए तो पृथ्वी को गौ भी कहते हैं। सूर्य के भी उद्बोधन का, सूर्य के भी संकेत का एक अक्षर गौ के रूप में प्रकट होता है। इन इंद्रियों को भी गौ कहते हैं। भगवान जिस लोक में वास करते हैं उस लोक को भी गोलोक कहते हैं। भगवान जहां अपनी लीला करते हैं उस स्थान को भी गोकुल कहते हैं। भगवान ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया उस पर्वत को भी गोवर्धन कहते हैं। भगवान ने जिन जीवों को चराया उन जीवों को चराने के कारण भगवान गोपाल कहलाते हैं, क्योंकि वो गौ को चराते हैं, गौचारण करते हैं, इसलिए वो गोपाल हैं। तो जहां जहां गो शब्द का उपयोग हो, आप ये जान लीजिए कि ये गो शब्द जो है ये गतिशीलता का, चलने का, फिरने का पर्याय है, परिचय है। इसलिए गौ माता गतिशील रहें तो इस संसार का कल्याण है। और गौ माता की गति को यदि कोई बाधित कर दे तो फिर ये पूरे संसार की गति रुक जाती है, पूरा संसार बाधित हो जाता है। उसी प्रकार ये इंद्रियों की भी गति को रोका नहीं जा सकता। दिशा अवश्य बदली जा सकती है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये नेत्र देखना बंद कर दें, इन नेत्रों के दर्शन में बाधा उत्पन्न होने लगे, ये कान सुनना बंद कर दें, ये नासिका सूंघना बंद कर दे, ये जिह्वा बोलना बंद कर दे, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि ये तभी संभव है जब जीवन का अंत हो जाए, जब शरीर छूट जाए। हाँ, इनकी दिशा को बदला जा सकता है। जो नेत्र आज तक किसी की बुराइयां देखते थे वो अब दूसरों के सद्गुण देखने लगे। जो कान दूसरों की निंदा सुनते थे वो अब भगवान के नाम का भजन सुनने लगे, गुणगान सुनने लगे। जो जिह्वा अपशब्द बोलती थी वो जिह्वा अब भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे, अच्छे शब्दों का वाचन करने लगे। इसी में इसकी सार्थकता है। तो इसकी गति को बाधित नहीं किया जा सकता, इसकी गति निरंतर बनी रहनी चाहिए। गो शब्द पृथ्वी का भी वाचक है, गो शब्द गति का भी वाचक है, गो शब्द इंद्रियों का भी वाचक है, गो शब्द शरीर के बल बाल का भी वाचक है। यानी जितनी भी चीजें गतिशील हैं, हमारे ये जो रोए हैं, ये जो बाल हैं, वो भी निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो उसमें भी गति है, उसमें भी परिवर्तन है, इसलिए वो भी गो कहलाएगा। यानी संसार का कण कण यदि कुछ कहा जाएगा और उस पूरे कण कण को किसी एक शब्द के द्वारा परिभाषित किया जाए तो वो शब्द भैया गो ही कहा जाएगा। अब ये है कि इसमें एक माता शब्द जुड़ जाता है, तो फिर ये प्रकृति जो है ये माता ही है, इसलिए ये प्रकृति मां के समान है। प्रकृति जैसी माता है, उसी प्रकार कण कण में व्याप्त, कण कण का परिचायक गो भी मां के रूप में प्रस्फुटित होता है।
इसीलिए गो को माता कहते हैं। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि जो दुग्ध का पान करावे, जो पोषण करे, वो माता है, तो फिर ये संसार का कण कण, ये पूरा संसार ही हमारे पोषण में हमारा सहयोग करता है। इसलिए ये प्रकृति भी हमारी माता है, ये धरती भी हमारी माता है, और ये गौ भी हमारी माता है। केवल जन्म देने वाली माता ही माता नहीं होती। इसलिए हम सब इस बात पर चिंतन करें, इस बात पर विचार करें कि हम सब गौ पर आधारित हैं, क्योंकि यहाँ हर कण, हर पदार्थ, हर जीव, हर चेतन, सब कुछ गोमय है, क्योंकि सब गतिशील है, सब चलायमान है। भगवान कृष्ण के द्वारा जो गौचारण की लीला होती है, ये बड़ी अद्भुत लीला है साथियों। गौचारण का तात्पर्य क्या है? अब इसको हम लोग केवल एक अर्थ लेकर के चलें कि गौ यानी इंद्रियां, गौ यानी हमारा ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जब भगवान गाय को चराने के लिए वन की ओर जाते हैं, तब वो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि गाय कहीं चरते चरते भटक न जाए, गाय कहीं चरते चरते कहीं दूर न निकल जाए। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भी विषय भोगों की तलाश में उसका आनंद लेते लेते इतनी दूर निकल जाती हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। भगवान के गौचारण की लीला का दर्शन ही यही है कि भगवान जिस प्रकार गौ को चराते हैं, उसी प्रकार गौ यानी इंद्रियों को भी भगवान चराते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके भक्तों की जो इंद्रियां हैं वो कभी विषय भोगों की ओर भटक न जाएं, और उस विषय भोगों में भटक करके वो कहीं दूर न निकल जाएं कि वहां से लौट कर वापस आना उनके लिए संभव न हो सके, और उनके जीवन में केवल और केवल विषय भोग ही हो। वासना के बाजार में भोग रूपी दुर्वा के लोभ में ये इंद्रियां गतिशील होकर के बहुत आगे निकल जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि इन इंद्रियों में जो जीवन रस व्याप्त है वो सब समाप्त हो जाता है, और जब समाप्त हो जाता है तो फिर ये इंद्रियां तुच्छ हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। इसलिए साथियों, हमें गौचारण की प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि जिस प्रकार गायें गलत दिशा में न चली जाएं, गायें कहीं खो न जाएं, गायें कहीं भटक न जाएं, उसको गौ चराने वाला ध्यान रखता है, गौ के पालन करने वाला वो गोपाल ध्यान रखता है। उसी प्रकार हम सब गोपाल हैं, हमारे भीतर भी गोपाल है, और गो क्या है? ये हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को हम सब पाल रहे हैं, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ये इंद्रियां कहीं वासना के बाजार में भटकते भटकते किसी भोग रूपी दुर्वा की घास के लोभ में बहुत दूर न निकल जाएं, और समय चूक जाने के पश्चात केवल हमें पछताना पड़ेगा। जैसे गोपाल गोकुल में है, उसी प्रकार गोकुल का तात्पर्य क्या है? गोकुल यानी इंद्रियों का समूह, इंद्रियों का समूह यानी ये देह। जिस प्रकार गोकुल में गोपाल हैं, उसी प्रकार इस देह में जो आत्मा है वो भी गोपाल ही है। ये देह गोकुल है, और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही गोपाल है, वही भगवान कृष्ण हैं। फिर उस गोपाल की क्या जिम्मेदारी है कि गौ कहीं भटक न जाए। ये गौ क्या है? ये हमारी इंद्रियां ही हैं। इन इंद्रियों में कहीं भटकाव ना आ जाए, इन इंद्रियों में कहीं विषय वासना की मात्रा न बढ़ने लगे, और ये इंद्रियां सात्विकता की बजाय तामसिकता की ओर बढ़ चलें, योग की बजाय भोग की ओर बढ़ चलें, जगदीश की बजाय जगत की ओर बढ़ चलें, और केवल कष्ट, दुख, पतन को ही प्राप्त हो। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम भी गोपाल के तरीके से अपनी इन इंद्रियों का रक्षण करें, इनका पालन करें, इन्हें कुमार्ग पर जाने से रोकें।
हमारी जिह्वा से अपशब्द न निकले, हमारे ये नेत्र किसी की बुराइयां न देखें, हमारे ये कान किसी की निंदा न सुने, हमारे ये हाथ कभी गलत कार्य न करें, हमारे ये पैर कभी गलत मार्ग पर न चलें। इसीलिए सवेरे यज्ञ में हम लोग न्यास करते हैं। न्यास का तात्पर्य है धारण करना देवत्व को, कहां? अपनी इंद्रियों को। हम लोग जब सवेरे यज्ञ में पूजन में खटकर्म में ये क्रम निभाते हैं, उसका तात्पर्य यही है। मंत्र बोलते हैं, वांग में आशेस्तु मुख को, नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, अक्षरोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, बाहवोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ये उनको स्पर्श करने का भाव क्या है? उनको स्पर्श करने का भाव यही है कि हम सच्चे गोपाल बन करके अपनी इन पंच कर्मेंद्रियों को, अपने इन पंच ज्ञानेंद्रियों को कुमार्ग पर जाने से बचा जाए, कुमार्ग पर जाने से रोके। यदि ये इंद्रियां एक बार विषय वासना के जाल में फंस गई तो फिर इनको छुड़ाना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान भी जब गौचारण की लीला करते हैं तो गाय चरते 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 कहीं दूर निकल जाती है। भागवत में ये क्रम आता है कि एक समय तो ऐसा आया कि एक गाय कहीं दूर निकल गई और जाकर के बेचारी एक दलदल में फंस गई। उसमें फंस जाने के कारण न वो आगे बढ़ पाती, न पीछे हो पाती, न वो निकल पा रही है, बल्कि धीरे धीरे उस दलदल में डूबती चली जा रही है। और उस दलदल में डूबती चली जा रही सारी गायें तो वापस लौट करके आ गई, और जो गौ चराने वाले लोग हैं उन सब गायों को लेकर के वापस भी चले गए। पर जब वापस अपने घर पहुंचे और वहां गिनती करी, तब पता चला कि कोई एक गाय उसमें से खो गई है, कोई एक गाय भटक चुकी है, वो वापस लौट करके नहीं आई है। उसी प्रकार साथियों, जब हम लोग रात्रि को विश्राम करने जाते हैं और अपनी पूरी दिनचर्या का मूल्यांकन करें तो आपको ये लगेगा कि नाक ने अपना काम ठीक किया, आंखों ने अपना काम ठीक किया, कानों ने अपना काम ठीक किया, हाथों ने पैरों ने अपना काम तो ठीक किया, लेकिन हमारी जबान ने अपना काम ठीक नहीं किया। वो किसी को अपशब्द बोल बैठी, वो किसी पर क्रोध कर बैठी, वो किसी को गाली दे बैठी। इसका तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार वो गोपाल एक गाय को ढूंढने के लिए फिर से वापस जाता है, उसी प्रकार रात्रि में सोते समय विचार करिए, तब आपको भी पता चलेगा कि सब इंद्रियां तो वापस लौट करके आ गई, लेकिन किसी एक इंद्री से आज बड़ा गलत हो गया। उस समय केवल पछताना शेष रह जाता है। आज इस संसार में समस्त दुखों का कारण ही यही है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम होता चला जा रहा है, गौ का गुलाम होता चला जा रहा है। इसीलिए उसके जीवन में इतना कष्ट है। यदि हम लोग केवल अपने आंखों की बात माने तो ये नेत्र तो हमेशा दूसरों की बुराई देखने में ही मजा लेंगे, ये कान हमेशा दूसरों की निंदा सुनने में ही आनंद लेंगे, ये मुख हमेशा दूसरों की बुराई करने, दूसरों की निंदा करने में ही रस लेंगे। इनको प्रयत्न पूर्वक इन इंद्रियों को रोकना पड़ता है, इनको एक दिशा देनी पड़ती है, इनको एक प्रवाह में, एक धारा में, एक अनुशासन में रखना पड़ता है। यही गौचारण का दर्शन है, यही गोपाल की जिम्मेदारी है। हम सब के भीतर बैठा हुआ गोपाल हमारी रक्षा करे, हमारे इंद्रियों की रक्षा करे। जब वो गाय खो जाती है तो फिर वो प्रार्थना करती है भाव पूर्वक कि हे परमात्मा, हम तो आप तक पहुंच नहीं सकते, हम तो आप तक जा नहीं सकते, अब आप ही कृपा करिए, हमारे पास आइए, हमको ढूंढिए और हमें वापस ले चलिए। उसी प्रकार जब ये इंद्रियां विषय भोग में फंस जाएं तो फिर ये इंद्रियां वापस लौटें, ये बड़ा कठिन जान पड़ता है। जहां है वहीं से इसकी दिशा को बदल करके इसे भगवान की ओर मोड़ दिया जाए और ये प्रार्थना की जाए कि हे गोपाल, हम आप तक लौट कर नहीं आ सकते, आप ही हम पर कृपा करिए और हमें अपनी ओर बुला लीजिए, हमारी रक्षा करिए। वो गाय जो दलदल में धंस जाती है, जो खो जाती है, वो गाय भी
भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से निवेदन करती है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। 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 सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी। मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। मैं ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। जमुना तटना नंदन वनना, गोपी बाल कोई दिखे। जमुना तटना नंदन वनना, गोपी बाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम, अब सांझ भई घनश्याम, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छाँव जित, राधे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरवर की छाँव जित, राधे कृष्ण कन्हैया। मन था ताप शाप भटकन का, तुम हो रास रचैया। मन था ताप शाप भटकन का,
तुम ही रास रचैया। अब मूक निहारों बाट, अब मूक निहारों बाट, प्रभु जी मैं गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी। तो साथियों, जैसे वो गाय दलदल में फंस जाती है और भटक करके भगवान को पुकारती है, उसी प्रकार हम भी चिंतन करें कि कहीं हमारी ये इंद्रियां किसी विषय भोग में फंस तो नहीं गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारी ये इंद्रियां अपने मार्ग से भटक गई हैं। इन इंद्रियों को जिस ओर जाना चाहिए था, इनको जैसा आचरण करना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संसार के, इस माया के दलदल में फंस करके ये इंद्रियां गलत मार्ग पर चल रही हैं। और फिर साथियों, अपने इन इंद्रियों को दिशा देने के लिए, अपने इन इंद्रियों को सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ जीवन में कुछ सूत्र अपनाने पड़ेंगे।